कर रहे थे देखो। हाँ भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। मैं सुनो, अब तक आपने देखा, पिछली क्लास का रिवाइज करा रहा हूं कि कोई भी एक्सपेंस है तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। कोई भी एक्सपेंस है तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। उसके बाद कोई भी इनकम है तो कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। कोई भी इनकम है तो कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। ठीक। उसके बाद आपने मशीन परचेज करी, आपका डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है, तो मैंने आपको बताया था मशीन परचेज करते हो तो मशीन में प्लस और कैश में प्लस। अबे प्लस है, सॉरी माइनस, नशा मशीन में प्लस और कैश में माइनस। उसके बाद अगर डेप्रिसिएशन लग गया तो कैपिटल में माइनस, क्योंकि एक्सपेंस है, और मशीन में से माइनस। पूरी तरह यहां कॉन्सेंट्रेट करो भाई, कैपिटल में माइनस और मशीन में माइनस। अगर गुड्स परचेज करे कैश में तो गुड्स बढ़ गए, कैश कम हो गया। फिर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने किया था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। लिखने का तरीका समझाया था आपको, जिसमें सारी की सारी एंट्रीज रिवाइज कराई थी। ये होमवर्क दिया था, जिसने ना किया होमवर्क उसकी सुनो, आप ध्यान देना। आप न्यू एंट्रीज करेंगे आज। कुछ लिखो। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 for ₹12,000 to सोनू। सोनू को 10,000 का माल 12,000 का बेचा। सोनू को 10,000 का माल कितने का बेचा? 12,000 का। सोनू को 10,000 का माल 12 का बेचा। लिखो जरा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। ये बात आपको पता ही है, एसेट बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एसेट बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आप फील करो, आपको फील करना है। 10,000 का सामान 12 का बेचा। पहले तो मुझे बताओ, सामान गया बिल्कुल सही और कैश बढ़ा। अभी आता हूं। पहले स्टॉक गया, सामान गया, बोलो हाँ या ना। कितने का सामान गया? 10,000 का। भाई हमारा 10,000 का। रुक जा बेटा, एक मिनट रुक जा। स्टॉक में 10,000 गया तो सही बोल रहा है, स्टॉक में से 10,000 गया। 12,000 का सामान सोनू को बेचा। याद रखना, कभी भी नाम लिखा हो, क्या लिखा हो, तो वो उधार में है। उधार में खरीद बेच हुई है, याद रखना, उधार में है। क्यों? पहली बात तो नाम लिखा हो और कैश ना लिखा हो। कैश पे कैश लिखा है? कहाँ लिखा है यार कैश? बेटा क्या कैश का मतलब कैश वर्ड लिखा है क्या? नहीं ना। तो कैश नहीं लिखा और नाम लिखा है तो उधार में है। पूछ, बताता हूं क्यों। तेरी दुकान है, तेरे पास कोई मैगी खरीदने आई, 5 मैगी खरीदने आई। तूने उस लड़की को 5 मैगी दे दी, उसने तुझे पैसे दे दिए, तो उसका नाम पूछ सकता है क्या? जूते पड़ेंगे इतने, बहुत जूते पड़ेंगे। पैसे दे रही है ना, आपका नाम क्या है? समझ रहे बात? क्यों पूछेगा नाम? तू किसी दुकान से सामान लेने जाए और दुकानदार तेरा नाम पूछे तो तेरे को और लगेगा कि नहीं लगेगा? बीइंग अ लड़की बता, ये तो है इनका तो है सोनू। तुम तो बता दोगे, तुम तो लड़के हो, लड़कियों के हिसाब से बता। नाम पूछ सकते हैं क्या? हाँ भैया सोनू क्या हुआ? सुनो, हम तो बता देंगे लड़के, उसमें क्या है। तो सुनो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, लड़कियों का नाम नहीं पूछ सकते ना। अच्छा, अगर कोई लड़की उधार में सामान ले रही है
तब तो नाम पूछ सकते हैं, हाँ क्या नाम है, कहाँ रहते हो, फोन नंबर क्या है। भाई क्यों, कल को पैसे लेने होंगे तो फोन करेंगे, भाई पैसे दो। याद रखना अकाउंट्स में भी यही नियम है, नाम लिखा है यानी समझ जाओ क्या कि उधार है। क्या है, उधार। प्लीज देखो क्या हो गया। चलो तो स्टॉक में माइनस करेंगे। सोचो क्या पैसे आए, अबे नहीं आए ना बेटा, पैसे उधार, अभी क्या समझा रहा हूं कि उधार, उधार समझ गया। उधार में तो पैसे नहीं आए, क्या आया, डेटर आए। क्या आए, डेटर। जिससे पैसा लेना होता है, जो पैसे देगा उसका नाम क्या होता है, डेटर। डेटर से कितने पैसे लेने हैं, 12,000। मैंने एक कसम खिलवाई थी कि कभी भी एक्सपेंस हो तो कैपिटल में प्लस, जब भी इनकम हो कैपिटल में माइनस। एक और बात, जब भी प्रॉफिट हो तो कैपिटल में प्लस। ये काफी आसान था, इजी लगे नहीं। 10 वाले 12 में आ गए, बिल्कुल सिंपल लॉजिक से चलते जाओ। सामान गया 10 का, डेटर आए 12 के, ठीक है, तो कैपिटल में कितना आ गया, 2,000। समझ गए यहां तक, ओके है। 3 घंटे हो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एंड में तो बराबर ही आ रहा है, देख यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है ना। चलो तूने भी छुट्टी मार दी ना पिछली क्लास में, अच्छा एक उससे पहले वाले मार दी। प्लीज देखो थोड़ा सा, जब मैं समझा रहा हूँ बेटा पूरा ध्यान देना है, ठीक है। 2,000 क्या, 10 वाली चीज बेटा 12 की बेची की कितना प्रॉफिट हुआ, 2,000। 10 वाली चीज 12 की बेची तो कितना प्रॉफिट हुआ, 2,000। लिखो इस पे और कैसे बन सकता है क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 एट प्रॉफिट ऑफ 25%। ओ यस, 20,000 का सामान 25% प्रॉफिट पे बेचा। तो ये समझो 20,000 का सामान 25% प्रॉफिट भी, 20,000 का 25% कितना होता है, 5,000। यानी समझ जाओ कि 20,000 वाला सामान कितने का बेचा, 25,000 का बेचा। 20 का सामान 25,000। तो ये हमें कई बार बताता नहीं है, हमने खुद निकाल लिया, हम कोई बेवकूफ थोड़ी ना है। एक मिनट, आराम से आराम से। किसको बेचा, टू शाहरुख, शाहरुख को बेचा। नाम लिखा है तो क्या मानोगे, कैश में या उधार में। याद रखना ये देगा नहीं पेपर में, ये मैंने निकाल के दिखाया है। अब आप क्या करोगे, आपको पता ही है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आप यहां लिख लो, सुनो, आपके सामान कितने का गया, जल्दी बताइए, सामान कितने का गया, 20,000 प्लस 25 और कैपिटल में 5। बस बिल्कुल सिंपल। इससे आसान और क्या होगा, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। मजा आ गया सर, मजा, ये चिल्लर काम है, बिल्कुल आसान। हर एंट्री एक नंबर की। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल सिंपल है। प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। है बेटा 20,000 की चीज थी, प्रॉफिट 5,000 का है, तो कितने का बेचा होगा, 25 का। समझ गई। अगर 20 की चीज पे, ओए तुम ना पीछे बैठ के बातें कर, अलग अलग बैठा करो। कौन सा मैंने बता, रुक जा। 10 की चीज 12 की बेची, मेरे मेरे साथ साथ हाँ बोल, 10 की चीज 12 की बेची, तेरा सामान कितने का गया, 10। स्टॉक में से 10 माइनस, तेरे पास पैसे लेने का अधिकार कितने का आया, क्या 10 ही लेगा उससे, कोई नहीं, इजी कमाना क्या है, 12 लेगा ना, डेटर में 12। तो प्रॉफिट कितना हुआ, कैपिटल में कितना प्लस करेगा, 2,000। क्या समझ नहीं आया, तो फिर वो तेरा असिस्टेंट क्यों बोल रहा है कि समझ नहीं आया। ले देख, तू केयर कर रहा है, एक तो तू केयर कर रहा है। चलो रात को क्यों, रात को क्यों पता चलेगा। चलो अबे क्या बोल रहा है, चलो देखो, तो यार तू भाई वो रात को कह रहा, फिर तू कह रहा हरकतें करेगा। चले तो देखो, अबे यार क्या बोल रहा है यार तू। चलो लिखो, एग्जाम्पल लिखो एक और, इसी का एक और, इसी से मिलता जुलता एक। सोल्ड
गुड्स तूने जो बोला हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ऐसी एंट्री होती है जो लायबिलिटी में भी जाए, कैपिटल में भी जाए, सब में जाए। अभी आएगा, सब आएगा धीरे धीरे करके। चलो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 एट प्रॉफिट ऑफ ₹11,000 एट 1/3 पेमेंट received in cash at profit of rupees 11,000 1/3 payment received in cash। इक्यावन का 1/3 17 होगा। सुनो, तभी मैंने सोच समझ के दिया भाई क्वेश्चन। तुम अभी 11th में अभी आए हो, हम जब तुम स्कूल में भी नहीं आए थे तब से पढ़ा रहे हैं। सुनो भाई, समझाने का ही पैसा लिया है, अब समझाऊंगा। Assets sold goods costing ₹40,000 at profit of 11, 1/3 payment received in cash। Asset is equal to capital प्लस लायबिलिटी। ये अच्छे पॉइंट शुरू हो गए, प्लीज ध्यान देना। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि सामान कितने का जा रहा है, 40,000। सामान 40 का जा रहा है। बस एक अकाउंट में यही है कि धीरे धीरे करके सोचो, इकट्ठा मत सोचो। सोचो क्या होना चाहिए। प्रॉफिट 11,000 का खुद दे दिया इसने। हाँ बोलो, बस बिल्कुल कैपिटल। हाँ बस अब लॉजिकली सोचो, 40 का सामान 11 के प्रॉफिट में बेचा, यानी 51,000 में बेचा। 1/3 पेमेंट कैश में आ गई, तो इसका 1/3 करोगे तो ये कितना आएगा, 17,000 आएगा। तो यानी बचा हुआ कितना है, 34,000। समझ गए बेटा? नहीं समझी? सुन, ये समझ में आया। 40 स्टॉक में माइनस, कैपिटल में 11 प्लस 51,000 रुपए कैसे आया, समझ में आया? 40,000 की चीज 11 के प्रॉफिट 51। अब वो खुद ही कह रहा है 1/3 पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो इसका 1/3 कितना होता है, 17,000 होता है। 17, हाँ 17,000। तो अब हम क्या करेंगे, कैश में कितना ऐड कर देंगे, 17,000। तो जो बाकी पैसा है 51 में से 17 तो आ गया, तो बाकी का पैसा किस में चला जाएगा, डेटर। ये पेपर में आएगी पक्का एंट्री, 100%। एग्जामिनर की फेवरेट है ये। नेगेटिव फिर सोच रहे, थोड़े थोड़े दिन तो ये समझाया कि नेगेटिव मत सोच। नहीं, हफ्ता चली है, हफ्ता से ज्यादा चली। नहीं, अभी पॉजिटिव हो गया था जब से इसको बीवी वाला एग्जांपल दिया था ना। चलो ठीक है, यहां तक ओके है, बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। परचेज्ड रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। इसकी एंट्री कौन करके मुझे दिखाता है, बोलेगा कोई नहीं, सबको अपनी अपनी मां कसम है। ये लो, सबको अपनी अपनी मां कसम है, बोलेगा कोई नहीं। फॉर ऑफिस यूज, पर्सनल यूज। चलो देखते हैं कौन लिखता है, अपना लिख के दिखाओ, देखते हैं। ज्यादातर बच्चे गलत करेंगे। क्या? ओह सॉरी।
हेलो, नहीं, हाँ ठीक है, अब एक एक करके सबको मौका मिलेगा। लायबिलिटी में प्लस, तो बता भाई, फिर से बोलो, कैश माइनस रेफ्रिजरेटर में प्लस। हाँ भाई, तू बता भाई, अपनी राय रख, बोल। ड्राइंग्स में से माइनस, ड्राइंग कहाँ से होती है? ड्राइंग कहाँ से आ गई इसमें? ड्राइंग कहाँ होती है? अच्छा, और अच्छा, और बोल भाई, तू बोल। अच्छा, वाह, एक ही तरफ से एंट्री। सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे का सही है, इसका और इसका आइडिया सही था, बाकी गलत जरूर बोला इसने, लेकिन इसको भी आइडिया था कि क्या करना है, उसका पूरा ही सही है। आपको फील करना है, आप रेफ्रिजरेटर लेकर आए, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बस हो जाए, तुम्हारा गलत हो गया, ये मेरा ही फर्ज था, मैंने तुमसे मजे लेने के लिए बोल दिया कि भाई कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि तुम्हारा गलत हो गया, ये तो एक पार्टिसिपेशन होता है, जो कि तुम्हारा बहुत ही घटिया था। लिखो, नहीं मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये गलतियां होती हैं। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। फील, कई बच्चे बोल रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर सर प्लस करो, बच्चों ज्यादातर ने बोला, ज्यादातर ने बोला, तूने जो भी बोला वो भी गंद था। सुनो, कैश में से 20,000 तो जाएंगे, ये सबने सही फील किया, सर पैसे तो जा रहे हैं, लेकिन क्या रेफ्रिजरेटर आ रहा है? अबे रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज के लिए है, पर्सनल यूज के लिए। तो हम पर्सनल यूज है, तो ये ड्राइंग्स हैं, और ड्राइंग्स होता है तो क्या होता है? कैपिटल में माइनस। रेफ्रिजरेटर बिजनेस, तो गलत बोला था, प्लस बोला था, तू भी पिटेगी जैसे वो पिटी थी ना सर ये। हाँ वो तो रही, वो तो बताना ही लगेगा, मिल नहीं रहा, सब मना कर रहे हैं। सुनो, पता नहीं भाई, मैं उससे ट्रेस थोड़ी ना करता हूँ उसको। एसेट अब नहीं है, पहले था। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, मैं बोलूं भैया, हाँ 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 भैया, तुमने यार पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, इधर देख लो, अब पता नहीं कहाँ ले जाते हो मुझे बातों में। पर्सनल यूज है, अगर मैं बोलूं परचेज्ड बाइक फॉर पर्सनल यूज, तो क्या करोगे बताओ? कैश तो जाएगा, लेकिन बाइक नहीं आएगी, कैपिटल बोले कि पर्सनल यूज के लिए, मान लो हमें ऑफिस यूज के लिए, बेटा फिर तो फिर आएगी, लेकिन हमें खरीदी अपने लिए। मान ले कि तू अपनी बंदी को फोन दिला रहा है, तो ये तेरा पर्सनल यूज है? नहीं, तेरी बंदी तेरे पूरे घर के यूज में आती है क्या यार? तेरा पर्सनल यूज है? सुनो, रिकॉर्डिंग भी चालू थी। पैसा तो जा रहा है, घर वालों का पैसा तो जा रहा है, लेकिन आईफोन नहीं आ रहा, समझ रहे हो? कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। यार तुम क्या क्या रिकॉर्ड करो। अच्छा ठीक है, अगली एंट्री लिखो, परचेज्ड, लिखो फटाफट से, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 12,000, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹12,000, लिखो। एसेट्स, बकवास मत कर रहे, देखो, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बेटा परचेज करे गुड्स तो स्टॉक बढ़ गया, बोलो, लेकिन क्या कैश गया? नहीं गया। अबे कैश, अच्छा सॉरी, आया, गया मैंने दूसरा केस करा था। कैश में से माइनस कर दोगे कितना? 12,000। कैश में से माइनस कर दोगे कितना? 12,000। लेकिन बेटा अगर मैं बोल दूं कि परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुमित 20,000, परचेज गुड्स फ्रॉम सुमित 20,000, दीपक, अरे मेरे पापा का एक ड्राइवर है, उसका नाम है दीपक। तू मत से हटो जाइए,
तू मत सेट हो गई। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। परचेज गुड्स फ्रॉम सुमित। पता है मैं इसमें रिकॉर्डिंग में डरता किसी, मैं रिकॉर्डिंग क्यों बंद कर देता हूँ? कई बार कोई मेरी फैमिली का बंदा ही मेरा यूट्यूब चैनल खोल के मेरी रिकॉर्डिंग देख ले, क्या हमारी पर्सनल बातें बता रहा है। बोल मत अब तू ड्राइवर लिखो बेटा। मैं उसकी ऐसी हड्डी तोड़ता ना अगर मेरे को खुद पिटने का डर ना होता तो। अबे मजाक कर रहा हूँ यार, मेरे को पिटूंगा। देखो स्टॉक में प्लस करेंगे यार। मेरे पापा अच्छा मार रहे थे ना, मुझे क्या दिक्कत है? मेरे पापा बढ़िया पीट तो रहे हैं। तो पूरी कहानी फिर रिपीट करवा दो रिकॉर्डिंग में। स्टॉक में प्लस, और याद रखो उधार में खरीदा तो इस बारी क्रेडिटर। हाँ, जिस चीज का तुम्हें कई दिनों से इंतजार था, अपनी बंदी बनने से भी ज्यादा तुम्हें इस चीज का, इसकी लायबिलिटी खाली क्यों पड़ी रहती है? लायबिलिटी खाली क्यों पड़ी रहती है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हो गया क्रेडिटर। हाँ लिखो, परचेज्ड लायबिलिटी माइनस होगा, तेरा बोझ बढ़ा या कम हुआ? बढ़ेगा ना, कम हुआ। अब मैं कुछ बोलूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं एग्जाम्पल तो बढ़ा रहा है मन में। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील 30,000, 20% पेमेंट मेड इन कैश। ओके, आप लोगों को पता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस। घर में सामान कितने का आया? 30,000। घर में सामान आया 30,000 का। 20% कैश में दे दिया तो यानी कैश गया 6,000 का। 30,000 का 20% होता है 6,000। और लायबिलिटी में कितना प्लस हो गया? 24,000। क्रेडिटर के अंदर प्लस कितना हो गया? 24,000। एक मिनट के लिए मुझे टीएस वाला देना, किसी के पास है? वो है ना, लेके घूमती है फालतू चीजें। ये है कबाड़। चलो 24 बोलो, ठीक है। गुड क्वेश्चन, लिखो लॉस बाय थेफ्ट। अब तुम्हें इस लेवल पे ले आया हूं, तुम जो भी बोलोगे, अब तुम जो भी बोलोगे ना, इसका आंसर तुम्हारे पास खुद ही होगा। लिखो लॉस बाय थेफ्ट। देख बेटा, देख, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। चोर आया तो तेरा कैश चला गया, बोल हाँ या ना? कैश लॉस, कैश मानेंगे कुछ नहीं है। और मैंने बताया जब भी लॉस होगा तो किसमें से माइनस करेंगे? कैपिटल। अब तुम कोई भी एंट्री बोलोगे वो मैं इसमें फिट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तब मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी फीलिंग्स को रोक लो, ठीक है। मैंने कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस करा दिया ना। क्या होता है कैश विड्रॉ? कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। अब हम चुन चुन के एंट्री मारेंगे क्योंकि हमने काफी सारी कर ली है। कोई मुश्किल नहीं, टेंशन ही मत ले कोई। बेटा पता क्या, सुनो, जब एंट्री मुश्किल आएगी ना, ये जैसे इजी एंट्री है तो मैं चला रहा हूं, जब एंट्री मुश्किल आएगी तो उस केस में मैं उसको रटवाने का भी प्रबंध करूंगा, ये ध्यान रखना। जब मुश्किल आएगी, तुमने देखा होगा जब मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया उसमें कुछ मुश्किल कंसेप्ट थे तो मैंने साइड में इजी वे में भी वो लिखवाया था, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं तुम्हें इजी में भी लिखवाऊंगा। अगर कोई एंट्री मुश्किल होगी तो मैं उसे रट्टा लगवा दूंगा, तभी के तभी, कभी नहीं भूलोगे उसको, समझ गए? बस वही कर लो। तुम्हें मैं छोड़ना अभी तेरे काम का नहीं है। अगर शादी है उसको कैसे लिखेंगे? बेटा पहली बात तो ना, अकाउंट्स हमेशा ना किस लिए होती है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्सनल में जा रहा है तो कल को फिर तू और कुछ पूछेगा मेरे से, ठीक है। चलो इधर आओ, अब आगे बढ़ते हैं। और एक और बात सुनो, मैंने आपको जितनी एंट्रीज करा दी हैं इसमें आप 5 क्वेश्चन तो फुल फ्लैज कर सकते हो, तो वो छोड़ो। अभी आपको एक बढ़िया एंट्री करा रहा हूं, लिखो परचेज्ड फ्रॉम सुनील 18,000। सुनील से पैसे खरीदे कितने? 18,000 रुपए में गुड्स खरीदे। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील 18,000 रुपए। अच्छा, इसकी एंट्री बता दो पहले। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पहले मुझे बताओ, गुड्स आ गए,
स्टॉक में प्लस कर दिया 18,000 रुपए, और लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी में क्रेडिटर बढ़ गया, प्लस कर दिया 18,000। बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे ना लाइन डाल दो, क्योंकि दो केस कराने वाला हूं। क्वेश्चन दो तरीके से बोल सकता है। लिखो पेड टू सुनील ऑन अकाउंट 17,000, पेड टू सुनील ऑन अकाउंट 17,000। तो बेटा ध्यान सुनो, आपने क्या करा, सुनील को बोला कि तेरे मैंने कितने पैसे देने हैं। अबे देने कितने थे ये बताओ पहले। 18 देने थे। हमने सुनील को बोला एक काम कर 17 ले जा। 17 यानी 1000 बाद में देंगे। 1000 सुनो मेरे साथ साथ लिखो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब आप फील करो, आपके पैसे जा रहे हैं, बोलो हाँ या ना। आप सुनील को पैसे दे रहे हो 17,000 रुपए, और लायबिलिटी भी कितने से जा रही है, 17,000 से। 18 दिन बेटा। तो अब आपका क्या बैलेंस बचेगा, कैश में से 17 माइनस कर दोगे जो भी आ रहा होगा, और आपके क्रेडिटर में भी कुछ बैलेंस 1000 रुपए बच रहे होंगे, यानी आपके 1000 रुपए बच जाएंगे। आपने 1000 रुपए भी और देने हैं। कैश मान लो पहले जो भी था उसमें से 17 माइनस कर लिया होगा उसका तो। लेकिन अगर कह देता कि पेड टू सुनील इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट में 17,000 रुपए दे दिए। फुल सेटलमेंट समझते हो, पूरे एक बारी नहीं, 18 लेने थे, 17 लेता क्या आज के बाद। तो तूने, मैंने फोन किया, 18 देने ना तेरे, 17 दे रहा हूं, 17 दे रहा हूं, अभी ले जा, बाकी नहीं दूंगा। फुल सेटलमेंट। आज के बाद आते आते टोकियो मत, यहां पे वो टोकेगा, यहां पे फुल सेटलमेंट नहीं हुई थी। तो अब हम क्या करेंगे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैश कितने का गया बोलो, 17 का, लेकिन लायबिलिटी कितने की उड़ गई। अबे लायबिलिटी पूरी 18,000 की उड़ गई, तो 1000 रुपए का फायदा हो गया। वाओ, 1000 रुपए कैपिटल में प्लस। समझ गई बात, नहीं दोनों केस समझ में आए। ये वाला सुन बेटा, दो केस होते हैं। मान ले मैंने तेरे से 20,000 रुपए लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं, 20,000। एक तो मैंने कहा बेटा अभी 17 दे दे, कोई बात नहीं। तो तू मुझे कहेगी कैश में से 17 और लायबिलिटी से भी 17 चले गए तेरी, तो मुझे बाद में कितने देगी, 3,000 रुपए देगी। लेकिन अगर बेटा मैं तेरे को बोलूं कि एक काम कर, तूने 20 देने हैं तो बेटा 17 दे दे, बात खत्म। तो क्या मैं तेरे को आते आते टोक सकता हूं कि 3,000 दे, 3,000 दे। अब ये बता, अब तेरे पैसे कितने जा रहे हैं, 17, लेकिन तेरी लायबिलिटी कितने की उड़ गई। सर तेरे को ताने मारते थे 20,000 दे, 20,000 दे, अब क्या वो ताना मार पाएंगे। तो लायबिलिटी कितने की उड़ी, 20 की, जैसे इस केस में 18 की थी। जो बचेगा, जो प्रॉफिट होगा वो किस में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। जो है डेटर कहां से आ गए, ये कैपिटल है ये। इस केस में बेटा कुछ नहीं करना तेरे को, बस कैश में माइनस और कैपिटल क्रेडिटर में माइनस। ये जो 1000 इसको छोड़ दो, 1000 लिखो, मत कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। बैलेंस बचेगा वो देख लेंगे। अभी एक इमेज बना दी, टेंशन मत लो। तुम क्या सोच रहे हो, ये एंट्रियां कराए जा रहा हूं तो ये क्या अभी कर ली, अभी ये दोबारा आएगी, वापस आएगी, तब कराऊंगा ये, ठीक है। एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। अभी है 5 मिनट, लेकिन ये लिखा नहीं अभी, ये पूरा लिखा नहीं क्या आप लोगों ने। अच्छा अपना होमवर्क सुन लो फिर, होमवर्क दे रहा हूं, 1 मिनट को होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, लिख लो। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, करके आना। अभी के अभी मैं ग्रुप में फोटो डाल रहा हूं, ताकि कोई ये ना बोले कि मेरे पास बुक वो नहीं है। क्या नाम है, 2025। देखो भाई, मैं ना वैसे क्लास में किसी को नहीं डांटता,
ये गलती मत करना, होमवर्क ना करके आओ, ठीक है, वरना दिक्कत है। होमवर्क चेक कराओ पहले सारे।